हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठ माला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 13 सुखिया और दुखिया। इसको हमने आधी बुक रीडिंग हमने की है, आधी हम आज करेंगे। आज हमारा ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। तो ये स्टोरी है दो चिड़ियाओं की, एक का नाम सुखिया है, एक का नाम दुखिया है। सुखिया जो है हमेशा एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी, एक का नाम सुखिया, एक दूसरी का नाम दुखिया। सुखिया जो है हमेशा हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी, उसको जो कुछ मिलता वो उसी में संतुष्ट रहती थी, खुश रहती थी। उसका काम था डेली सुबह उठना और दाने चुगने जाना, और शाम होते ही वो अपनी चोंच में ये देखिए तिनका लेकर वापस आती थी और अपना घोंसला बनाने में वो काम लाती थी। और एक ऐसे करते करते उसने अपना एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सा एक घोंसला बना लिया। अब दूसरी तरफ कौन थी? दुखिया, जो हमेशा दुखी रहती थी। वो ना तो सुबह उठती थी, ना मतलब नियम के अनुसार वो सुबह दाने चुगने जाती थी। वह मतलब हमेशा दूसरों के हाथ पैर, जैसे कि गाय भैंसों के बड़े बड़े शरीर, इंसानों के हाथ पैर, मतलब ऐसे बहुत सारे प्राणी मीन्स जीव जिनका शरीर उससे बड़ा है, बस वो ये सब देखकर दुखी रहती थी। मतलब वो अक्सर यानी कि हम अधिकतर वो क्या करती थी, भगवान को कोसती थी, बुरा भला कहती थी कि भाई भगवान तुमने तो इनको बहुत बड़ा कितने सुंदर हाथ पैर दिए, कितना बड़ा शरीर दिया और मुझे इतना छोटा सा बनाया। मतलब हमेशा वो दूसरों को देख के जलती थी और कभी भी अपने आप को जो मिला है उसमें वो खुश नहीं रहती थी, जो कि गलत है। जो सुखे के पास है वो दुखे के पास, लेकिन वो जो है अपने आप को हमेशा ये सोचती थी, भगवान को यही बोलती रहती थी कि भाई तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है, सबको सब कुछ दिया है। तो इस तरह बहुत ही गलत है ऐसा बोलना। हमेशा जो है जो हमारे पास है उसमें जो है हमें खुश रहना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे इस तरह जो है दिन बीत गए। सुखिया जब सुबह के सूरज की किरणों को देखती तो खुश हो जाती थी, आनंद यानी कि खुशी से भर जाती थी। मतलब बहुत। शाम के जब थका हुआ सूरज डूब जाता था उसको विदा यानी कि उसको भेज कर जो है वो अपने घोंसले में आकर रेस्ट करती थी, आराम करती थी। उसने मतलब पूरब कहते हैं जहां से सूरज सुबह निकलता है उसकी तरफ उसने अपनी एक छोटी सी खिड़की बना रखी थी। उसमें से वो जब बादलों के टुकड़े गुजरते थे तो उनको देखकर बहुत खुश होती थी। एक बार क्या हुआ, बहुत जोर से एक आंधी आई तो उसका घोंसला काफी मजबूत था, इसलिए वो अपने घोंसले में जाकर छिप गई है। दूसरी तरफ दुखिया जो है उसने अपना हल्का पुल्का, वो क्योंकि वो सुस्त रहती थी, हमेशा जो है ईर्ष्या करती थी लोगों से, तो उसने अपना घोंसला जो है हल्का पुल्का सा बनाया था। एक ही आंधी के झोंके ने उसका घोंसला जो है उजड़ गया और वहां से उड़ गया, धूल मिट्टी उड़ने लगी। तो उसने सुखिया के घोंसले को देखा और चिल्लाने लगी, ची 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 ची, कहाँ हो सुखिया। तो अंदर से सुखिया अपने घोंसले के अंदर से पूछती, कौन है? ची ची ची। फिर वो दुखिया कहती कि मैं दुखिया हूं, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। सुखिया उसे अपने घोंसले में लेकर आ जाती है। आंधी के शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा मीन्स बुराई करना शुरू कर। देखो भगवान ने तुम्हें कितना मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत कमजोर है, एक ही झोंके में उजड़ गया। अब सुखिया ने फिर उसको समझाते हुए कहा कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो तुम्हें भी दिया है, एक ही तरह के रंग पंख चोंच टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों दूसरे जीवों के शरीर हाथ पैर देकर हमेशा दुखी रहती हो और मैं हमेशा जो है अपने आप में संतुष्ट मीन्स अपने आप में खुश रहती हूँ। यहीं तक हमने पढ़ा था, आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने मन से घोंसला बनाया इसलिए मजबूत निकला, तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया। दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत ठान लिया कि अब से जो कुछ भी मिलेगा उसी में खुश रहेगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद फिर से आंधी आई, वह अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली, हे भगवान, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी, मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ना तो ऐसा सुंदर घोंसला बना पाती। अब क्या हुआ, सुखिया ने दुखिया से कहा कि मैंने जो घोंसला है अपने मन से बनाया, इसलिए वो बहुत मजबूत यानी कि मतलब बहुत ज्यादा मजबूत ठोस निकला, और तुम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या यानी कि दूसरों से जलती रहती हो, इसलिए जो तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया।
फिर दुखिया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा, उसने तुरंत यानी कि फौरन जल्दी से जो है मतलब ठान लिया कि अब जो कुछ भी उसे मिलेगा वो उसी में खुश रहेगी। फिर तो उसने क्या किया, पूरी लगन मीन्स मेहनत, पूरी मेहनत से उसने अपना घोंसला बनाया। कुछ दिनों के बाद फिर से आंधी आ गई। अब वो कहाँ जाकर छुप गए, अपने घोंसले में छुप गए, क्योंकि उसने अपना घोंसला मजबूत बनाया था। जब आंधी रुकी तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद यानी कि शुक्रिया अदा करते हुए बोला कि हे भगवान, अच्छा किया तुमने मुझे पहले आंधी दे दी, नहीं तो मैं अपने दुख का कारण मैं समझ नहीं पाती और ऐसा सुंदर घोंसला भी मैं नहीं बना पाती। उसने शुक्र किया कि पहले जो उसने आंधी आई उससे उसको सबक मिल गया, जिससे उसको सबक मिलने के बाद वो सुधर गई और उसने अब मेहनत से अपना घोंसला बनाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो इसलिए बच्चों कहते हैं ना, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, कभी मतलब ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाले ने जो हमें दिए हैं उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे मैं आपको इसके 2 ओरल, यहाँ 3 क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न समझा देती हूँ। सुखिया का घोंसला कैसा था? तो सुखिया का घोंसला बच्चों मजबूत था। सेकंड, दुखिया का घोंसला क्यों टूट गया? क्योंकि उसका घोंसला कमजोर था, इसलिए हवा के आंधी के एक झोंके से उसका घोंसला टूट गया। उसके बाद आंधी शांत होने पर दुखिया क्या करने लगी? आंधी शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा यानी कि बुराई करने लगी। ठीक है बच्चों, यहीं तक हम रखेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ जो है हम आपको फिर बाद में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।